ये साधु संघ का प्रभाव है कि आ, जैसे कोई अच्छा प्रसाद, कोई अच्छा भोजन हम यदि पाते हैं, संतुष्टि मिलते हैं, पर पुनः वह स्वाद आस्वादन करने का इच्छा रह जाते हैं। पुनः पुनः वो स्वाद चखने का हमें मन करता है, हमारी इच्छा होती है। इस प्रकार ये साधु संघ का प्रभाव यह है कि हम जब साधु संघ करते हैं तो हमारे मन आप्लुत रहते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। एक अच्छाई की अनुभूति होती है। एक अनुभव ऐसे होता है कि कुछ तो अच्छा किया है। हाँ? और इसके साथ ये समाप्त नहीं हो जाता है। फिर एक इच्छा रहती है, ठीक है अगला दिन फिर करेंगे, आगे फिर सदुसंग करेंगे, फिर किसी से मिलेंगे, फिर कभी शास्त्रों का चर्चा करेंगे। ये भाव हमारे मन में रह जाते हैं, इच्छाएं रह जाती है हमारे मन में कि हम साधु संग करते रहें और शास्त्रों की चर्चाएं करते रहें, शास्त्रों के विषय में जाने, सुने, पढ़े। ये इच्छा हमारे मन में बढ़ते रहते हैं। और ये ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है इस्कॉन जैसा, जो कि शास्त्रों के पूर्णतः शास्त्रों पे आधारित है। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ये पूर्णतः शास्त्रों की बातें करते हैं। कोई भी कथा हो, कोई भी बातें हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी उद्यापन हो, अनुष्ठान हो, तो वह शास्त्रों पे आधारित होती है। और हमारे जो आचार्यगण है, पूर्ववर्ती आचार्यगण तो करते ही थे, वर्तमान जो हमारे प्रभुपाद के शिष्यगण हैं अथवा उनके शिष्यगण हैं, ये सभी शास्त्रों की ही आलोचना करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं। कभी भी कथा हो तो वो भागवतम, गीता, उपनिषद, वेद, वेदांत इत्यादि के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्यतः गीता और भागवतम तो ऊपर देखे गए हैं। तो एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है कि हम ये चर्चा करते रहे। और चर्चा करते रहना इसलिए इसलिए भी आवश्यक है कि जब हम कुछ चर्चा नहीं करते हैं, कोई वस्तु यदि हम साइड में रख दे कुछ दिन, तो हम भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे हम चर्चा करते रहते हैं तब भी भूल जाते हैं। तो भूलना और स्मरण रखना, ये भी, ये हमारी, हम सोचते हैं कि हम स्मरण रखते हैं, मैं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ के याद कर लिया और मुझे याद हो गया। मेरी याददाश्त तो बहुत तेज है। तो भगवान कहते हैं कि मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। हाँ? गीता में कहते हैं भगवान कि सर्वस्व चाहम, हाँ, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में हूँ, सभी जीव के हृदय में मैं हूँ, मैं वास करता हूँ। और मुझसे ही ये स्मृति अर्थात स्मरण रखने की शक्ति, ज्ञानम, उस स्मृति से जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो ज्ञान, और अपोहनम च, साथ साथ में विस्मृति, स्मृति और विस्मृति, स्मरण रखने की शक्ति और भूलना, ये दोनों मुझसे ही है, भगवान कह रहे हैं। तो हम यदि सोचे कि हम स्मरण रख रहे हैं या हम भूल रहे हैं, तो हम ना चाह के भूल सकते हैं, ना चाह के स्मरण रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई श्लोक मैं कई बार पढ़ा हूँ, कई बार उसको रटा हूँ, आवृत्ति किया हो, दिन भर गाता रहा हूँ, पर जब कहना हो तो वो श्लोक मेरे स्मरण में आ नहीं रहे हैं। वो अचानक ही वो स्मृति से और विस्मृति में चले जाते हैं। इस प्रकार होता है, ये सभी के साथ होते होंगे, ऐसा ऐसा सभी के साथ होते होंगे, सभी ऐसा अनुभव किए होंगे। जैसे कल एक श्लोक, उस श्लोक का चतुर्थ लाइन मुझे अंत तक स्मरण नहीं आया, पर जैसे ही वो मीटिंग समाप्त हुआ, ये कथा समाप्त हुई, गए भगवान के सामने गए, और जाते ही वो आ गया अचानक। वो जैसे हम चर्चा कर रहे थे उस श्लोक का,
केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हरान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येकशमलं करोति पुरुषं या संस्कृतधार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ये क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणं भूषणम, ये पंक्ति स्मृति से विलुप्त हो गई थी। तो उस श्लोक में कहते हैं कि जो भी आभूषण, चाहे वो केवड़ा अर्थात मुकुट हो, है, गले का हार हो, कोई हमारे और जो अलंकार इत्यादि है वो हमने परिधान किए हुए हैं, स्नान किए हुए हैं, विलेपनम हमने खूब परफ्यूम लगाए हैं, अपने क्रीम लगाए हैं, सज संभर के आए हैं, पर उससे व्यक्ति सुंदर नहीं होते हैं, हैं? सौंदर्य उससे नहीं बढ़ते हैं, ये कह रहे। ये हितोपदेश का एक एक श्लोक है। हितोपदेश अर्थात वो उपदेश जो हमारे हित में है, हमारे शास्त्रों से लिया गया है ये। तो उसमें ये कहते हैं कि उस प्रकार से हम बाह्यिक सुंदरता बढ़ा के हम सुंदर नहीं हो सकते हैं? हमें विभूषित नहीं करते हैं, पर क्या करते हैं? वाण्य का समलम करोति पुरुष, एकमात्र वाणी पुरुष को, पुरुष अर्थात पुरुष शब्द यहाँ पे हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं, पुरुष अर्थात जीव, जीव को क्या करते हैं? सुंदर बना सकते हैं एकमात्र वाणी। कौन सा वाणी? या संस्कृत धार्यते, जो वाणी संस्कृति पूर्ण हो, शिष्टाचार पूर्ण हो, एक जिसमें शिष्टाचार हो, जिसमें संस्कृति हो, जिसमें सभ्यता हो, वह वाणी किसी वाणी को सुंदर बना सकते हैं। कारण, कारण बताते हैं अंतिम पंक्ति में, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। बाकी जो भूषण है, आभूषण है, वो हमारे सुंदर मुकुट हो, ड्रेस हो, अलंकार हो, सोने चांदी के जो जेवरात हो, वह क्षीयन्ते खलु भूषणानि, ये क्षीयन्ते क्षय होते हैं, उनका क्षय होते हैं, वो नष्ट होते हैं, एक समय होना ही है। पर सततम, सतत रहते हैं क्या? बाघ भूषणम भूषणम, ये जो बाघ भूषण, बाघ रूपी, कथा रूपी, हमारी वचन रूपी जो भूषण है, आभूषण है, ये सतत हमारे साथ रहते हैं, ये कभी नहीं जाते हैं। तो हम देखेंगे बाह्यिक रूप से बहुत सुंदर लोग होंगे, पर जब उनसे बात करते हैं तो उनसे बात करने का हमें कभी ऐसा होता है, कोई आवश्यक नहीं है जो सुंदर हो तो खराब है, ऐसा नहीं है कि बाह्यिक रूप से सुंदर होना ही सुंदर नहीं है, हमें आकृष्ट नहीं करते हैं। पर ऐसे 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 व्यक्ति होंगे जो देखने में उतना, बाह्यिक रूप से उतना सुंदर नहीं है, उनके शरीर में वो सब आभूषण नहीं है, उनके शरीर में वह सौंदर्य वृद्धि करने हेतु जो हम ग्रहण करते हैं वो सब नहीं होंगे आभूषण। नेत्रहीन सूरदास नेत्रहीन थे, जन्म से अंध थे, पर उनका वचन ऐसे थे, उनका वाक्य ऐसे थे, उनका कथा ऐसे थे कि भगवान स्वयं आके उनका कथा सुनते थे और उनसे वार्ता करते थे। उनके पास कोई आभूषण नहीं थी, एकमात्र एक धोती और कुर्ता। हाँ? वह माधुकरी करके, भिक्षावृत्ति करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे वृंदावन में। तो इस प्रकार के एक उदाहरण, इस प्रकार के हमारे जैसे षड गोस्वामी है, षड गोस्वामी अपने समस्त आभूषण त्याग करके कौपिन कंथा, एक कौपिन और एक एक धोती, एक उत्तरीय, ये लेके वो चले आते हैं।
है, कोई आभूषण नहीं है, और उनकी सौंदर्य, उनकी सुंदरता हम उनके वचन में देखते हैं, उनके शास्त्रों में देखते हैं। उनके जो लिखे हुए श्लोक है वो व्यक्त करते हैं कि वो कितना सुंदर है, जिसकी चर्चा 500 वर्ष बाद भी हम अभी भी चर्चा करते हैं, और अगले 10,000 वर्ष तक इनकी चर्चा होती रहेगी। और तथाकथित सुंदर व्यक्ति कुछ बोलेंगे तो वो सुनने के योग्य भी नहीं होंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो यही बता रहे इस श्लोक में, है? और इस श्लोक का सुर बहुत ही सुंदर था, उसी से इसका स्मरण आया था। और इससे ये स्मरण भी आया था कि स्मरण रखने की शक्ति मुझ में नहीं है। स्मरण रखने की शक्ति भी भगवान देते हैं, और वो विस्मृति भी करते देते हैं, भुला भी देते हैं वो। तो हम आ, कभी सोच सकते हैं कि मैं बहुत स्मरण रख सकता हूँ, हाँ, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं तो एक बार सुनता हूँ तो भूलता नहीं हूँ। तो ये क्या होगा, सबसे बड़ी भूल होगी। ये सोचना ही सबसे बड़ी भूल होगी कि मैं सोच समझ स्मरण रख सकता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम च, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, ये तीनों ही मुझसे ही आते हैं। हम्म, ये है भाव। तो इसी भाव के साथ हम एक बार इन 3 श्लोकों का स्मरण कर लेते हैं, 3 श्लोकों का चर्चा कर लेते हैं, जो 4 श्लोक जो हमने अ, इसमें पढ़े हैं मुकुंद वाला सूत्र में, ताकि इसको हम अपनी चर्चा में रखें, भूल ना जाए। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति, भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे, त्यालापनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्द। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। मुकुन्द मूर्धना प्रणिपत्य याचे, भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्, अविस्मृतितश्चरणारविन्दे, भवे भवे मे अस्तु भवात् प्रसादा। नाहं वन्दे तव चरणयोर्दन्दमद्वन्द्वहेतु, कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्। रम्य राम मृदु तनुलता नन्दनेनापि रन्तुम्, भावे भावे हृदय भवने अवयं भवन्तम्। ये सुंदर 4 प्रार्थनाएं हैं जो राजा कुलशेखर अपने मुकुंदमाला स्तोत्र ग्रंथ में लिखे गए हैं। और ये प्रार्थनाएं बताते हैं कि प्रार्थना कैसे करना है, क्या प्रार्थना करना है, हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से। हाँ, भगवान से हम मांगते हुए, जैसे आ, शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम्बा जगदीश कामये। मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन जन है, मुझे सुंदरी स्त्री अथवा प्रशंसा, प्रशस्ति, मेरी प्रशंसा हो, इस प्रकार की कोई कामना मुझे नहीं है। तो यहाँ पे भी जितने भी प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं में यही सब रहते हैं कि मुझे ये भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए। जैसे वृत्रासुर की प्रार्थना है, हमने चर्चा किया था, वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं, न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठयं, न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा, सामंजस्य त्वां विरह कांखे।
वृत्तासुर कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए? न नाक पृष्ठ, मुझे न पारमेष्ठयम, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, है न सार्वभौमम, मुझे ये समग्र पृथ्वी का आधिपत्य नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, मुझे रसातल का भी आधिपत्य नहीं चाहिए। अर्थात मुझे स्वर्ग, मर्त्य, पाताल लोक, किसी भी लोक का कोई आकांक्षा नहीं है, है? और क्या नहीं चाहिए? और नहीं चाहिए, और क्या क्या नहीं चाहिए? न योग सिद्धि, योग में मुझे सिद्धि लाभ करो और उससे मैं शक्तिशाली बन जाऊं, वो भी नहीं चाहिए। हम्म? न योग सिद्धि पुनर्भवम बा, कारण ये सब क्या करते हैं? पुनर्भवम, ये हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत उस्तारे पाही मुरारे, है कृपा पारे पाही मुरारे। तो मुझे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में नहीं जाना है, वृत्रासुर कह रहे हैं। हम्म? क्या कह रहा है? कारण सामंजस्य त्वम, हे कृष्ण, त्वम आपसे विरहय, विरह आकांक्षे, मुझे आपसे विरह नहीं चाहिए। कारण ये जो भी वस्तुएं, चाहे ध्रुवलोक का अधिपति मुझे बना दे, चाहे पाताल लोक का बनाए, पृथ्वी लोक का बना दे, ये क्या करेंगे? मुझे आपसे दूर रखेंगे। मैं इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहूंगा। तो मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे, कारण मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता, आपसे दूरत्व तो नहीं चाहिए, मैं आपके पास जाना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं अहम हरेर्तव दास, अहम हरेर्तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत कर्म करोतु काय। मेरा तो एक ही प्रार्थना है प्रभु, कब मैं आपके दासानुदास बनूंगा, आपके दासों के दास बनूंगा, आपके भृत्यों के भृत्य बनूंगा मैं। ये मेरा प्रार्थना है, मुझे आपके भृत्यों का भृत्य बनना है, आपके दासों का दास बनना है। ये प्रार्थना है, मुझे अधिपत्य नहीं चाहिए, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपके सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। ये रहता है उनका प्रार्थना। इसी प्रकार प्रार्थना यहाँ पे महाराज कुलशेखर कर रहे हैं। और इसी प्रकार की प्रार्थना हम देखेंगे सारे प्रार्थनाओं में, जैसे कुंती महारानी का प्रार्थना में हमने देखा। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज कहते हैं कि स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम तम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम कांचन विचिन्मन अपि दीप्तरत्नम वरम न याचे। कहते स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थित हूं, मैं तपस्या करने के लिए आया था। क्यों? मुझे स्थान की अभिलाषा थी, मुझे राज्य की अभिलाषा थी, कि मुझे मेरे पिताश्री से भी बड़ा राज्य चाहिए। हम्म। पर आके जब ये किया मैंने, ये 6 महीना में साधना की, करने के बाद क्या हुआ? त्वम प्राप्तवान, मैं, आप मिल गए मुझे, आप स्वयं मिल गए मुझे, हैं? जो आप वो हो जो देव मुनि इंद्र गुह्यम, जो देवताएं, मुनि ऋषिगण, राजा महाराजाएं, जिनके प्राप्ति के लिए ध्यान धारणा करते रहते हैं, आप उनको मिलते नहीं हो, उनके लिए आप गुह्य हो, उनके लिए आप दूर रहते हो, दृश्यमान नहीं हो, वो आप मुझे मिल गए हो। तो ये जो मैं स्थान की अभिलाषा, राज्य की अभिलाषा कर रहा था, अब मुझे ये स्थान लगता है कि कांचन विचिन्मन है। मैं तो मानो कि कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था, एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था, और मुझे आप दिव्य रत्न मिल गए। कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये प्रार्थना है कि गए थे भौतिक इच्छाएं लेके, पर जैसे ही भगवान मिले, वो भौतिक इच्छाएं
समूल चली गई। अब प्रार्थना क्या हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु, आपका दासानुदास बनाओ मुझे। इस प्रकार के प्रार्थना हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि मुकुंदमाला सूत्रों में तो महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि नाहम बंदे तब चरण और द्वंद्वम अद्वंद्व है। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो भौतिक जीवन में मैं कष्ट भोग रहा हूँ, है, ये कष्ट से मुक्ति नहीं चाहिए मुझे ना। कुंभिपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम। कुंभिपाक जैसे नरक या उससे भी अधिक भयंकर जो नरक है, उससे भी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। रम्य राम तनु मृद तनुलता नंदने नापि रंतुम। मुझे रम्य रामा अर्थात रम्य श्री सुंदरी स्त्री का भी संग की आशा नहीं है। अर्थात मेरे दुख को भी आप मत लो, मुझे सुख भी मत दो। ये भौतिक दुख भी मत लो, ये भौतिक सुख भी मत दो मुझे। ये सब नहीं चाहिए मुझे। क्या भावे भावे हृदय भवने, जन्म जन्मांतर तक आप मेरे हृदय के भवन में, हृदय के प्रांगण में है, भावयम भवंतम, आप स्वयं मेरे यहाँ पे आके बस जाइए, मेरे हृदय में आके बस जाइए जन्म जन्मांतर तक। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप यदि मेरे हृदय में हो तो मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। इस प्रकार का प्रार्थना, इतनी सुंदर प्रार्थना। तो इसी भाव के साथ हम अपने ईशोपनिषद के मंत्र क्रमांक 10 में चलते हैं। 10 हमने किया था, 11 में चलते हैं। 11 में देखते हैं कि क्या चर्चा हो रहे हैं। तो सुंदर ग्रंथ है ये उपनिषद, और इसकी चर्चा करना भी पुण्य है। इसको समझना, इसको जानना, ये भी भगवान का सेवा ही है। आश्रित है। हम इसको शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री ईशोपनिषद जो 108 उपनिषदों में एक अन्यतम, एक मुख्य उपनिषद है, उसमें चर्चा हो रहे हैं मंत्र क्रमांक 11। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जिनके पास ईशोपनिषद है वो उसके मंत्र क्रमांक 11 निकाल सकते हैं।
क्या ये? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शेयर नहीं हुआ। और क्षमा चाहता हूँ, ये विंडो ही बंद हो गया। संभव मेरा लैपटॉप गर्म हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे। हाँ, आशा करता हूँ मेरा स्क्रीन सबको दिख रहे होंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, ये मंत्र संख्या 11 है, जिसमें श्लोक है, विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाम् अमृतमश्नुते। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाम् अमृतमश्नुते। तो हमने देखा, ये मंत्र क्रमांक 9 में बताए थे कि जो अविद्या का उपासना करते हैं वो अंधतमा प्रविशन्ति, और जो जो भूल विद्या का उपासना करते हैं, अर्थात भौतिक विद्या का उपासना करते हैं, जिसमें भगवान रहित ईश्वर विहीन विद्या का जो उपासना करते हैं, वह उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। हाँ, ये विद्या मंत्र क्रमांक 10 में कल जो हमने चर्चा किया था, उसमें बताते हैं कि प्रकृत विद्या क्या है और अविद्या क्या है। अविद्या ये दो प्रकार के हैं। जो अविद्या है अर्थात जो जिसमें एक तो भगवान को ना मानना, भगवान के अस्तित्व को पूर्णतः अस्वीकार करना, अथवा उनके प्रति अज्ञान रहना, अज्ञानता कि एक तो मुझे पता ही नहीं है कि ईश्वर भी है कोई। हाँ, और एक ज्ञान है पर मानते नहीं है। हाँ, कि ये समस्त ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को एक तो है जानते ही नहीं है, दूसरा जानते हैं पर मानते नहीं है। ये दोनों ही क्या है, अंधतमो प्रविशन्ति। ये दोनों क्या होता है, अज्ञानता के गहन अंधकार में रहते हैं, अर्थात ये दोनों अज्ञानी है। तो और प्रकृत विद्या क्या है? प्रकृत विद्या यह है कि जानना, भगवान को जानना, भगवान को समझना। तो अविद्या का कारण क्या बताया था कि अविद्या का कारण क्या होता है कि हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे सभ्यता में जो गॉडलेस सिविलाइजेशन, जो ईश्वर विहीन जो हमारे सभ्यता है, ईश्वर विहीन जो हमारे शिक्षा प्रणाली है, ये हमें ईश्वर से दूर लेके जा रहे हैं। हाँ? जिसके कारण हम क्या हो रहे हैं, अविद्या के उपासक बन गए एक प्रकार से। हम अविद्या के चर्चा अधिक करते हैं, विद्या के चर्चा नहीं करते हैं, विद्या से दूर हो गए हैं हम। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमने देखा कि विद्या के प्रयोजन है, अविद्या जैसे हमारे लिए प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार का लग सकता है हमें। तो मंत्र क्रमांक 11 में, 11 में बता रहे हैं कि विद्याम च अविद्याम च यह एतद
वेदो उभयम सह, विद्या और अविद्या ये दोनों जो उभयम सह, साथ साथ में, दोनों साथ साथ में जो इन दोनों को जानते हैं, वेद जानते हैं, वो क्या करते हैं? मृत्युम तीर्थवा, वो मृत्यु को पराजित करके, मृत्यु को पार करके, अमृतम अश्नुते, अमृत तत्व के और अग्रसर होते हैं, हैं? अमृत तत्व प्राप्त होते हैं। अर्थात हमें यदि मृत्यु नहीं चाहिए, हमें अमर होना है? तो अमर होने के ये हमें सभी को चाहिए। अमर हम सभी होना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं नो वन वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता है। हम भी जानते हैं कोई मरना नहीं चाहता। भौतिक जगत में कितने भी कष्ट हो, दुख हो, मरना तो हम नहीं चाहते हैं। तो यदि हम मरना नहीं चाहते, यदि हम मृत्यु को पराजित करना चाहते हैं, तो क्या करना है हमें? विद्याम च अविद्याम च, ये दोनों की आवश्यकता है। यहाँ पे आके तृतीय 11वें मंत्र में आके यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें विद्या का भी आवश्यकता है, अविद्या का भी आवश्यकता है। तो प्रभुपद इसका विश्लेषण करते हैं कि कैसे विद्या का आवश्यकता है और कैसे अविद्या का आवश्यकता है? तो एक तो जैसे प्रथम ही हम जानते हैं कि हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहते हैं, हमें मृत्यु की आकांक्षा नहीं है, हम कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, शास्त्रों में बहुत उदाहरण है? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु मरना नहीं चाहते थे, और यही कारण है कि उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। हजारों वर्ष तपस्या किए, भयंकर तपस्या किए, कठिन तपस्या किए, जो हम सोच भी नहीं सकते हम जीव। किस लिए किया? ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उनसे मांगा मुझे अमर बना दो, मुझे मृत्यु, ताकि मैं मृत्यु को पराजित करूं, मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा कहते अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, आपको कैसे अमर बना दूं? तो आप कुछ ऐसा मांगो जो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास जो है नहीं हूं मैं दूं कहाँ से? है? पर हिरण्यकशिपु के समझ में आता नहीं है? तो ठीक है, आप अगर नहीं देना चाहते हो अमर बनाना, तो वो अपना बुद्धि का व्यवहार करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। वो बुद्धि क्या लगाते हैं कि ठीक है, तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, 12 महीने में ना मरूं, भगवान के आप क्या कहते हैं आपके सृष्ट कोई भी जीव से ना मरूं, कोई मुझे मनुष्य मार ना सके, कोई भी जीव मुझे मार ना सके, दिन में ना मार सके, रात में ना मार सकते, भूमि में ना नहीं मार सकते, आकाश में नहीं मार सकते हैं? इस प्रकार से वो व्यवस्था किए कि वो एक प्रकार से मान लिया कि मैं अमर हो गया है। वो मानो कि एक प्रकार से अमर ही हो गया, अब तो मुझे भी मार नहीं सकते। तो पर हुआ क्या? क्या अमर हो पाए थे वो? है? फिर हम जानते हैं इनका क्या हुआ था, जो हम रोज गाते हैं, नरसिम्हदेव का आविर्भाव होते हैं और उनका संहार करते हैं। हमने अभी द्वितीय स्कंध में एक श्लोक पढ़े हैं। अभी द्वितीय स्कंध जो हम पढ़ रहे हैं, द्वितीय स्कंध के हमने सप्तम अध्याय में, जो अध्याय में अभी हम अवतारों का चर्चा कर रहे हैं, जिसमें समस्त अवतारों का संक्षेप में बता रहे हैं भगवान के, उसमें द्वितीय स्कंध के सप्तम अध्याय 14वां श्लोक, 14 श्लोक, उसमें इसके विषय में लिखा हुआ है भगवान कैसे संहार करते हैं। त्रैपिष्ठ परु भय शनरसिंह रूपम कृत्वा भ्रमत भ्रुकुटी दक्षत्रम करालवक्त्रम दैत्येन्द्रमाशुपतया अभिपतन्तम आरात् पूरो निपात्य विददार नखे स्फुरन्तम।
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वहां पे संक्षेप में बताते हैं क्या करते हैं कि नरसिंह रूप लेके आते हैं भगवान। हम्म, और क्या करते हैं, उस दैत्येंद्र, उस दैत्य के राजाओं को क्या करते हैं, अपने उरु निपात, अपने उरु में, अपने थाइस में बिठाते हैं। और नखेश पुरंतम, उनका नख के द्वारा उनका क्या करते हैं, निधन करते हैं। भगवान। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो इतने हम, ये जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु ने वो शक्तिशाली थे, शक्ति थे, वह तपस्या किए, ब्रह्मा जी को तुष्ट किए, करके वरदान लिए, जो उसको वर चाहिए था वो वरदान मांगे और लिए, पर क्या वो मृत्यु को रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो भगवान ने बोला है, हम जानते हैं गीता में भगवान ने बोला है, जातस्य ही ध्रुवन मृत्यु ध्रुवन जन्म मृतस्य च। अर्जुन को समझा रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवन मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य संभव ही है, मरना ही है, वो मरेंगे ही। तो अमृत्यु पाने के लिए, अमर होने के लिए क्या करना होगा? मुझे ये जन्म मृत्यु से परे जाना होगा। जन्म यदि हुआ, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो कोई कीट पतंग हो, जिसका जन्म हुआ है उनका मृत्यु होना ही है। तो किसी भी प्रकार से मृत्यु के हाथ से नहीं बच सकता है। हैं? तो जाते से ध्रुवन मृत्यु ध्रुवन जन्म मृत्यु से, तो मरना ही है। तो हिरण्यकशिपु भी बच नहीं पाए, तो बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय है हमारा कि हमें उस लोक में जाना है जहां पे मृत्यु है नहीं, अर्थात हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन को काट के उसके बाहर जाना है। इस बंधन से हमें मुक्त होना है। यदि हम इस बंधन से मुक्त होते पाते हैं तो हमारा जन्म नहीं होगा, तो हमारा मृत्यु नहीं होगी। और जन्म मृत्यु कहाँ नहीं होते हैं? भगवान कहते हैं, न यद भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो मेरे परम धाम में आओ, वहां पे आने के बाद आपको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान में, भगवान के धाम में यदि हम भगवान के सेवा में पुनः, जो जहाँ पे हम थे हैं वहां पे हम सेवा में नियुक्त हो जाए, तो हमें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे इस पुनर्जन्म नहीं होगी, जब हमारे जन्म नहीं होगी तो हम मृत्यु नहीं होगी, शाश्वत रहेंगे। तब तक जब तक भगवान के सेवा में लगे रहें। हैं? जब प्रभुत्व करना चाहेंगे फिर हम नीचे आ जाएंगे। तो ये ये अमर अमर लोक में जाने के लिए, अमर लोक यदि हम प्राप्त कर पाए तो ही हम अमर बन सकते हैं। हैं? और ये अमर लोक जाने का जो पथ है, जो रास्ता है, जो राह है, वो कैसे मिलेगा, कैसे कैसे प्राप्त होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ से जाए, कैसे किस रास्ते से जाए जिससे हमें वह भागवत धाम की प्राप्ति होगी। प्रभुपाद कहते हैं, ये जो हमारे शास्त्र है, ये जो हमारे गीता, भागवतम, वेद, उपनिषद, पुराण, ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र हमें एक प्रकार से टॉर्च लाइट दिखाते हैं। एक प्रकार से वह रोशनी है, एक लाइट है। जैसे हम अंधेरे में जा रहे हैं तो हमारे पास यदि टॉर्च लाइट हो, टॉर्च ऑन करेंगे तो हम रास्ता हमें दिखाई देगा, हम उस रास्ते से चल पाएंगे बिना गिरे, बिना पड़े। तो ये जो हमारे शास्त्र है, जितने भी हमारे शास्त्र है, वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक शास्त्र जितना भी है, वैदिक साहित्य जितना भी है, ये वह लाइट है, वह रोशनी है जो हमें राह दिखाते हैं, हमें रास्ता प्रदर्शन करते हैं, जिससे हम चल सकते हैं। और वो लाइट, जो टॉर्च लाइट तो है, वो टॉर्च लाइट इस प्रकार का है कि वो हम स्वयं से उसको जला नहीं सकते। हम यदि प्रयास करें, अपने प्रयास से हम उस बंती को जला नहीं सकते। हम वेद पढ़ के
उपनिषद पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, कुछ भगवान के आसपास भी नहीं जा पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे हम, हैं? दिशाहीन हो जाएंगे। तो हमें वो दिशा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो टॉर्च बियरर, टॉर्च तो है, लाइट तो है, वो लाइट लेके जाएगा कौन, सामने दिखाएगा कौन? वो है हमारे प्रभुपाद कहते हैं हमें भगवान ने गुरु के रूप में वो पथ प्रदर्शक भेजे हैं कि आप गुरु के शरण लो, गुरु के शरण लेके आप ये शास्त्रों को समझने का प्रयास करो। जब आप शास्त्रों को समझने का प्रयास करेंगे, शास्त्रों को जानेंगे, तो आप भगवान को जान पाएंगे। जब भगवान को जान पाएंगे, तब आप भगवान तक पहुंचने का रास्ते के बारे में दिशा आपको मिलेगी, दिशा निर्देश मिल पाएगी, और उससे आप चल पाओगे, है? तो ये शास्त्र हमें क्या करते हैं, शास्त्र हमें पथ दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम भगवत प्राप्ति करें, कैसे भगवान को प्राप्त कर पाए। समस्त शास्त्रों का उद्देश्य एक ही है, स्मततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मृतव्य न जातोचित। सतत भगवान का स्मरण रखें और उनका कभी भी विस्मृति ना हो। शास्त्रों का उद्देश्य ये है कि हम सतत, कंटिन्यूअस, प्रतिपल भगवान का स्मरण रखें, उनका विस्मृति ना हो। ये शास्त्रों का उद्देश्य है, जिससे क्या है, हम उन उनके पथ में, उनके बताए हुए रास्ते में जा सके। और वो पथ प्रदर्शक कौन है? हमारे गुरु हैं, गुरुजन है। प्रभुपाद कहते हैं गुरु साक्षात भगवान गुरु को भेजते हैं हमारे पास, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, और वो मार्गदर्शन करते हैं, और हम उनसे, उनका हाथ पकड़ के हम चलते रहते हैं। और ये जो भौतिक जगत में ये जो हमारा कष्ट है, दुख है, दुख कष्ट जितना भी आते हैं हमारे कारण, ये जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा किया था, इस भौतिक जगत में ये जगत ही है जो अ, भगवान ने सृष्टि किया है, ताकि यहाँ पे सुख ना मिले। यहाँ पे पूर्ण सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकता भौतिक जगत में, है? कुछ ना कुछ, जिनके पास धन है उनके पास भी कुछ ना कुछ कारण है असुखी रहने का। जिनके पास धन नहीं है वो भी असुखी है, धन है वो भी नहीं है। अर्थात सुखी कोई भी धन से अथवा विद्या से सुख की प्राप्ति पूर्णतः नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ आते ही है। भगवान ने कभी भूकंप दे दिया, कभी ये महामारी दे दिया, कोरोना दे दिया, है, कभी शरीर में कोई असुविधा दे दिया। तो ये देते क्यों हैं? तो वो बात कहते हैं कि ये जो भगवान यहाँ पे इस मर्त लोक में, मृत्यु लोक में इतने सारे कष्ट देते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, स्वयं के द्वारा हम कष्ट पाते हैं, स्वयं के परिजन के द्वारा हम कष्ट पाते हैं, और भगवान के देवतागण के द्वारा दिए हुए हम कष्ट पाते हैं। तो ये जो कष्ट है, त्रिताप दुख है, त्रिताप दुख भगवान देते क्यों हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि समय समय पे भगवान हमें स्मरण दिलाते हैं कि भाई, ये जो मृत्यु लोक में आप आनंद में हो, आप सोच रहे हो कि बहुत आनंद कर रहे हो, ये आनंद की जगह नहीं है, ये परमानेंट आनंद की जगह नहीं है। कभी भी कोरोना आ सकते हैं और सबको लेके जा सकते हैं, कभी भी सुनामी आ सकते हैं और पूरा शहर उठा के लेके जा सकते हैं। तो भगवान इसलिए ये भेजते हैं त्रिताप दुख। हमारे जीवन में दुख कष्ट ना हो तो अब तो हम यहीं पे आराम से पड़े रहेंगे, भगवान से दूर, भगवान को भूल ही जाएंगे। तो भगवान हमें रिमाइंडर देते हैं, अलार्म क्लॉक बजाते हैं, दिमाग में अलार्म घंटी बजते हैं, बजने का प्रयास करते हैं। तो अलार्म सुन के कोई नींद से जगते हैं, कोई जगते नहीं है। जो जगते हैं वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गुरु की आराधना करते हैं, गुरु के पीछे, गुरु का पांव पकड़ के वो प्रयास करते हैं कि वो भी उस धाम को पहुंच जाए, है? और हम ये भौतिक जगत में, कारण भौतिक जगत में क्या होते हैं, जैसे इसी
प्रहलाद महाराज का ही उदाहरण है। प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने पिताश्री को कि मैंने क्या सीखा। प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु को बुलाते हैं, बुला के पूछते हैं तुमने क्या सीखा स्कूल में, बताओ। हाँ, तो बताते हैं कि मैंने ये सीखा, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपत्ते गृहाव्रतानाम् अदांत गोभीर विशतां तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। वो कहते हैं कि मैंने ये सीखा कि मतिर्न कृष्णे परतो स्वतोवा, स्वयं ही कृष्ण पे मति होना चाहिए। आश्चर्य की बात है, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं, जो उस समय तीनों लोगों के अधिपति है। उनके भौं हैं, कपते हैं, तो इंद्र भी छुप जाते हैं, देवतागण छुप जाते हैं उनके भय से। भगवान के भक्त निर्भय यही बताते हैं कि वो बता रहे हैं कि जिनको स्वयं ही कृष्ण पे मति नहीं है, कृष्ण पे मन नहीं लगता, स्वयं ही लगना चाहिए था स्वतो, पर परतोवा, दूसरे के कहने से भी कृष्ण पे मन नहीं लगता। एक तो स्वयं ही लगना चाहिए था, लगा लगता नहीं है। किसी ने कहा कि कृष्ण की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तब भी नहीं लगता है। तो वो क्या है, अदांत गोभीर विशताम तामिश्रम। वह अदांत गोभी, गो अर्थात इंद्रिय, वो क्या करते हैं, पूर्णतः अपने इंद्रियों की दास बन चुके हैं। यदि भगवान पे मति नहीं है, अर्थात आप अपने इंद्रियों के दास हो, इंद्रियों के गुलाम हो। आप वह करते हो जो आपका इंद्रिय कहता है, आपका जिह्वा कहता है ये खाओ, आप वो खाते हो। आपके आंखें कहते कि वो देखो, तो आप वो देखते हो। आप इनके गुलामी करते हो, इनके पीछे भागते हो, है? तो वो कहते कि अदान तो फिर तमिश, और वो क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि पुनः चर्वित चर्वना नाम, वह जन्म जन्मांतर यही करते आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक अपने इंद्रियों का दास बनते हुए जन्म लेते हैं, है? तो व्याधि आते हैं, जरा प्राप्त होते हैं, मृत्यु की होती है, पुनः जन्म होते हैं, पुनः जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्र में घूमते रहते हैं, पुनः पुनः बार बार, इससे बाहर आने का प्रयास ही नहीं करते हैं। इसे कह रहे हैं कि पुनः चर्वित चर्वना नाम, बार बार एक ही चीज जो खुद चबाए हुए है उसी को चबाए जा रहे हैं। जानते हैं कि इससे कुछ मिलेगा नहीं, पर उसी को बार बार चबाए जा रहे हैं। तो ये है हमारी भौतिक जगत में भौतिक आसक्ति। इससे हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए हमें, विद्या और अविद्या दोनों की चाहिए। विद्या तो विद्या बताया हमने, विद्या के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से हमें क्या मिलता है, शास्त्र हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम हमारे इस भौतिक जगत से भगवान की ओर आकर्षित होंगे, भगवान की भागवत प्राप्ति का प्रयास करेंगे। अब इस भागवत प्राप्ति के लिए हमें इस मनुष्य जगत में, मनुष्य ये शरीर का भी आवश्यकता है, हमें ये मनुष्य शरीर भी चाहिए। तो पूर्णतः हम आध्यात्मिक बन जाएंगे और हमारे भौतिक जगत को पूर्णतः छोड़ देंगे, ये संभव नहीं है। प्रभुपाद एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे हमारे शरीर की तापमान होना चाहिए कुछ 98.6 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, 98.6 डिग्री होना चाहिए। यदि ये मात्रा ताप का बढ़ जाता है तो हमें क्या होगा, हमारे बुखार आ जाता है, हमें औषधि लेना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम भौतिक विषयाशक्ति में अधिक आसक्त हो जाए तो उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रण में रखना है। और इसी साथ साथ में पूर्णतः हम भौतिक जो कार्यकलाप है उसको बंद भी नहीं कर सकते। जैसे शरीर की ताप हम 98.6 से नीचे आ जाए, अर्थात शरीर शीतल होने लगे, तब भी हम मृत्यु हो जाएगी हमारी, तब भी हम शरीर को नहीं रख पाएंगे। उसी प्रकार पूर्णतः समस्त भौतिक कार्यों को भी हम छोड़ नहीं सकते। हमें ये एक बैलेंस बनाना है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है। आध्यात्मिक प्रगति करने हेतु हमें क्या चाहिए, ये भौतिक
शरीर भौतिक जगत भी चाहिए। तो भौतिक कार्यकलाप करते हुए हमें भगवान का सतत स्मरण करना है। ये है बैलेंसिंग। साधारणतः क्या होता है, हम भौतिक क्रियाकलाप में ऐसे डूब जाते हैं कि हम भगवान को भूल ही जाते हैं। तो हमारी उद्देश्य होना चाहिए जीवन का कि हमें भागवत प्राप्ति करनी है। उस प्राप्ति करने के लिए हमें ये शरीर, हमारे शरीर और मन को हमें रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा। एक स्वस्थ शरीर और मन होगा तभी हम भगवत प्राप्ति का तपस्या कर सकते हैं। इसलिए हमें विद्या और अविद्या, ये दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रभुपाद समझाते हैं कि विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या ये दोनों की ही आवश्यकता है। पूर्णतः हम अविद्या को छोड़ नहीं सकते। ये भौतिक जो हमारी ज्ञान है, भौतिक जो हमारी कार्यकलाप है, क्रियाएं हैं, वह हम पूर्णतः छोड़ नहीं सकते हैं। हमें अपना कार्य करना है। पर करना क्या, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये नहीं कि मुझे अपना इंद्रिय तृप्ति करनी है। उद्देश्य यह है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है? मुझे भगवान के विषय में सोचना है, भगवान को जानना है, भगवान भगवान के धाम में जाना है। कारण मैं अमरत्व पाना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो अमृत्यु, अमृत लोक की प्राप्ति में करना चाहता हूँ। तो ये इस प्रकार यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा समझाते हैं ईशोपनिषद में कि आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हो। प्रथम तो समझाते हैं विद्या क्या है, फिर समझाते हैं अविद्या क्या है? और हमें किस प्रकार विद्या के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, पर अविद्या भी पूर्णतः त्याग नहीं सकते हैं, वो भी हमें चाहिए। इसलिए हमें भौतिक कार्यकलाप, चाहे कोई भी हो, भौतिक कार्यकलाप करना ही है? ये जो अ, मानव देहरूपी शरीर का जो दिया हुआ है, जो शरीर मानव देहरूपी जो हमें फैसिलिटी दिया हुआ है, ये एक फैसिलिटी है भगवान का। ये एक उत्तम उपहार है हमारे लिए, जिसको उपयोग करके हम भगवत धाम जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या है, विद्याम च अविद्याम च, दोनों की ही जो समग्र साइड बाय साइड, दोनों को साथ साथ में लेके चल सकते हैं, वही है, वही क्या कर सकते हैं, मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करके है, अमृत लोक को पा सकते हैं। इस श्लोक में क्या कहते हैं, विद्याम च अविद्याम च यह एतद उभयम सह, इस दोनों के साथ में, विद्या और अविद्या दोनों के साथ में लेके क्या करते हैं, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते, अमृत लोक में प्रवेश कर सकते हैं विद्या के द्वारा। मृत्यु लोक को जीत के, मृत्यु को पराजय करके अमृत लोक में जा सकते हैं। और अमृत लोक वो है जहां पे जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पे जाने के बाद जन्म मृत्यु के चक्र से हम बच जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है सतत? है, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक का उद्धृति देते हैं कि प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय 14वां श्लोक, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयं पूज्यश्च नित्यदा। हमें सततम, तस्माद् एकेन मनसा, मन को एक केंद्रित करके क्या करना है, भगवान सात्वताम पति पे, भगवान सात्वताम पति, सात्वताम अर्थात जो साधुजन है, साधुजन के पति अर्थात रक्षाकर्ता, साधुजन के रक्षक भगवान के प्रति हमारे हमें मन, हमारे मन को एक केंद्रित करना है। हमारा फोकस, फोकल पॉइंट क्या है, भगवान है? और वो कैसे करेंगे, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयम पूज्यश्च नित्यदा, नित्यदा प्रतिदिन उनका श्रोतव्य, उनका श्रोचन करे, उनका कीर्तितव्य, उनका जो श्रवण कीर्तन करे, और उनका पूजश्च, पूजा करे। ये तीन कार्य करना है हमें। हाँ, उनके विषय में सुनना है, उनके विषय में कहना है, श्रवण कीर्तन करना है, और उनका पूजन करना है।
ये हमें सतत करते रहना है, हमारे गुरु के दिशा निर्देश अनुसार, तो ही हम इस भवसागर को लांघ पाएंगे, पार कर पाएंगे, और ये मृत्यु लोक से अमृत्यु लोक में जाने का प्रयास करते हैं। यही है इस श्लोक का तात्पर्य। और ये इसका तात्पर्य पढ़ के जो समझ में आया, और विभिन्न जनों की कथा सुन के, हमारे गुरुजनों की कथाओं को सुन के जिस प्रकार समझ पाए, इसको समझने का प्रयास किया, इसमें जो भी तत्वों में त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा करे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आशीर्वाद प्रार्थी हूँ आप सभी का कि आशीर्वाद करें कि मैं इस जो आनंद है, शास्त्रों के अध्ययन में जो आनंद है, उस आनंद सागर में सदा डूबा रहूं, निमज्जित रहूं। यही आशीर्वाद आप लोगों से है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय, ग्रेस मार्क्स की मिलेंगे प्रभुपाद की जय। क्या बिना हरि ग्रेस हरि। मार्क्स वाले मार्क्स एक्सेप्ट नहीं। हरे तो कृष्णा प्रभु जी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये आज की खबर है। संकर्षण लेकिन अब प्रभु अगली की जुलाई, जय। 8 जुलाई को, 8 जुलाई। देखिए बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में धांधली। हरे कृष्णा। ये क्या हो गया? हाँ हाँ, कोई टीवी, किसी का टीवी ऑन रह गया है। ठीक है, तो किसी का कुछ है, माता जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कोई माता या प्रभु कोई कुछ कहना चाहते हैं हमारा? बस प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर समझाए हैं, ऐसे लगे आप ऐसे समझाते रहिए। अपने साथ साथ हमको भी खींचते रहिए। शास्त्रों का आलोचना में ही आनंद है, और भगवान करे ये चलता रहे, ये चर्चा चलते रहे, और इस चर्चा के साथ साथ हम बढ़ सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ ऐसा करिए कि हम भी कुछ एक आध श्लोक तो याद कर लें। प्रभु जी कैसे करेंगे? आपको तो देख के ऐसा लगता है पूरा कंठस्थ कर लिए हैं आप। क्या मत्तः भगवत स्मृतिर हो, ज्ञानम विष्णु अपहनम पुत्रद च। हो, हैं? एक दिन क्लास में प्रभु जी ये बता दीजिए कैसे याद किया जाए श्लोक, कुछ तो श्लोक याद करने लायक हो जाए प्रभु जी, हम भी कुछ कर लें प्रभु जी। ये श्लोक भी याद दिलाता है भगवान। आप पढ़ते रहे, आप पढ़ते रहेंगे, भगवान याद दिला देंगे, आप यहाँ पे बिठा सही सही बात, यस देंगे। ये तो है सही बात। नहीं तो पढ़ते भूलने में तो 2 सेकंड लगता है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, साधारणतः हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज इसी के साथ हम, जी प्रभु जी, इसको ना बार 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 ही पढ़ते हैं ना, तभी थोड़ा बहुत याद रह पाता है, नहीं तो हम। धन्यवाद प्रभु जी, ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू, सभी को रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,